Today we are read about the conclusion of United States. The USA conclusion is a supreme law. इसको supreme law consider किया जाता है of the United States. It was written in 1787 में ये लिखा गया था and became effective in 1789 में इसको इफेक्ट किया गया था. It created the structure of the USA. इसने USA का नक्शा लॉ एंड हाउ टू रन द USA को कैसे चलाना है सब कुछ गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन और हिफाजत करना कि लोगों के जो हकूक़ात और शहरों के जो हकूक़ात हैं. मेन पार्ट ऑफ USA कंक्लूजन प्रेम्बल जो फर्स्ट पेज था. इट इंट्रोडक्शन टू द कंक्लूजन. इट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट. इसमें एक्सप्लेन किया गया है मकसद गवर्नमेंट का. तो यहाँ पे है we are the people of the United States in order to form more perfect unit. आर्टिकल 7 टोटल आर्टिकल में लिखा गया था. These articles describe how the government in organized. आर्टिकल मेक द लीगल एक्जेक्यूटिव ब्रांच जो दो होती है. कांग्रेस जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट कहा जाता है. तो वहाँ पे कांग्रेस को USA में कहा जाता है और इसके दो ब्रांच है. एक सेनेटिया हाउस और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सेनेटिया में जो अपर लोग बैठते हैं एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसमें लोअर लोग बैठते हैं. आर्टिकल टू क्रिएट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. प्रेसिडेंट ये बताता है कि इसमें मतलब है कि जो ये चाहता है मुल्क उसके कानून पर अमल कर लेते हैं. और आर्टिकल 3 जो फॉर्म्स ऑफ द जुडिशल ब्रांच सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है. ओके जो कानूनी को मतलब बताते हैं यानी कि जो कानूनों को मतलब बताते हैं ये लोग बताते हैं. एंड जो 4 है रिलेटिव बिटवीन स्टेट्स एंड राइट. ओके यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन है. ओके एक्सप्लेन हाउ द वर्क टुगेदर. ये बताता है कि कैसे काम साथ में करें एंड कैसे ठीक होगा. और आर्टिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है. एक्सप्लेन हाउ टू चेंज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 6 सुप्रीम लॉ एंड 7 रिफरेशन. ओके और आर्टिकल 6 फेडरल लॉ और सुपर ओवर स्टेट जो कहा जाता है. आर्टिकल 7 एक्सप्लेन हाउ द कंक्लूजन वाज राटिफाइड. ओके तो एडमेंटेड किया गया 27 टोटल. दीज आर चेंज आर एडिशन उसको कहा जाता है जो मिलकर मिले and made total the conclusion. The first 10 are called the Bill of Right and protect the rights like freedom speech, freedom religion, right to bear arms, right to fair trial, protection from cruel function. Okay and okay it is the oldest written conclusion still is used today and only 27 advent is more than 300 years. James Madison is called the father of conclusion. Thank you.